वालेकुम, वेलकम कयूं था वीकेंड विद बाग पीरज़ादा में। नाज़रीन, तव्हांखे उमेद आहे त ठीकु हूंदव ऐं असांजे प्रोग्राम जो इंतज़ारु तव्हांखे रहंदो आहे। इन करे असां पाबंदीअ सां जीअं ई वीकेंड शुरू थींदो आहे त वीकेंड जी शाम तव्हांजी बाग पीरज़ादा सां गॾु गुज़रंदी आहे। असां सां हूंदा आहिनि ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़, उन्हनि सां असां कंदा आहियूं बहितरीनु कचहरी, ज़बरदस्त कचहरी कंदा आहियूं ऐं उन्हनि जी जेके बि लाइफ एक्सपीरियंसिस आहिनि उन्हनि ते डिस्कस कंदा आहियूं, छा था कनि पिया, अॼु उन्हनि जूं छा एक्टिविटीज़ आहिनि उन्हनि जूं, सो त जो उन्हनि मां असांखे को मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले ऐं इहा इंस्पिरेशन ऐं मोटिवेशन हासिलु करणु तमामु ज़रूरी आहे। सो इन ई हवाले सां असांजो प्रोग्राम आहे ऐं तव्हांजो जेको सॼो हफ़्तो मूंखे ख़बर आहे त ॾाढो मसरूफ़ गुज़रंदो आहे। पंहिंजे पंहिंजे जेको आहे डेली रूटीन में इंसानु फाथल हूंदो आहे, प्लस कराची शहर जी जेका ट्रैफ़िक आहे उहा ट्रैफ़िक बि अलॻि तव्हांखे इंगेज रखंदी आहे। छो त अक्सर मूंखे ॾाढी खिल ईंदी आहे जॾहिं बि असां कम कारनि मां जल्दी फ्री थी वेंदा आहियूं ऐं घर भॼण जी कंदा आहियूं न, त ट्रैफ़िक अहिड़ी वाहिद शइ हूंदी आहे जेका असांखे जल्दी पहुचणु न ॾींदी आहे, जंहिंजी वजह सां असां उन ई टाइम ते लेट घर पहुचंदा आहियूं। सो माण्हू छा बि करे, अगरि अक्सर माण्हू जो जेको अहिड़नि मरहलनि में अहिड़नि मामलनि में फासी पवंदो आहे न, त उनखे पोइ सब्र ऐं टॉलरेंस सां कमु वठिणो पवंदो आहे। सो ॾाढो ज़रूरी आहे त कराची शहर में जेके माण्हू ड्राइव था कनि उन्हनि जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुजे, छो त जेका सूरत हाल हूंदी आहे जीअं ट्रैफ़िक में माण्हू फासी थो पवे त पोइ ॾाढो ॾुखियो थींदो आहे इंसान खे कूल डाउन ऐं चिल रहण में। पर चाहे त उन्हनि शयुनि खे माण्हू आराम सां ऐं थधे दिमाग़ सां फेस करे, छो त डेली रूटीन जी ॻाल्हि आहे या कॾहिं कॾहिं जी ॻाल्हि न आहे। असां सभिनी खे ख़बर आहे त शहर में ट्रैफ़िक आहे ऐं ट्रैफ़िक खे असांखे डील करिणो पवे थो। हिकिड़ा रश आवर्स हूंदा आहिनि, कोशिशि करे माण्हू त अहिड़नि टाइमनि ते निकिरी वञे त इंसानु जेको आहे खे उनखे ट्रैफ़िक न मिले। पर अगरि उनखे ट्रैफ़िक मिली थी वञे, उन जी मजबूरी आहे, टाइम अहिड़ो आहे, त पोइ सब्र कजे ऐं इन ई सब्र खे इंसानु प्रैक्टिस में आणींदो त अञा बहितर थींदो। ऐं बहितरी इंसान जी जेका आहे न उहा ॾाढी ज़रूरी आहे। पंहिंजी सेल्फ डेवलपमेंट ऐं सेल्फ ग्रोथ उन ते फोकस करणु ॾाढो ज़रूरी आहे। इंसानु जॾहिं बि सेल्फ डेवलपमेंट ते फोकस करे थो, सेल्फ ग्रोथ ते फोकस करे थो, त घणो कुझु सिखण खां मिले थो उनखे। ऐं इन ई सिखण जे प्रोसेस खे ज़िंदगी चइबो आहे। चइबो आहे न, ॾाढी हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि मां किताब पढ़ी त सिर्फ़ु साहु खणण जो नालो ज़िंदगी न आहे, ज़िंदा हुजण जो नालो ज़िंदगी आहे। सो ज़िंदा रही करे ज़िंदगीअ खे गुज़ारियो ऐं सिर्फ़ु साहु न खणो त बसि गुज़ारणी आहे त गुज़ारियूं था पिया। थोरो उन में इंस्पिरेशन ऐड कयो, थोरो उन में एडवेंचर ऐड कयो, पसंदि, चाह, पैशन, इहे सभु शयूं जेके आहिनि उहे ज़िंदगीअ में तमामु ज़रूरी आहिनि। सो पर इन्हनि ॻाल्हियुनि ते अॻिते ॻाल्हाइबो, छो त असां वटि जेके बहितरीनु गेस्ट ईंदा आहिनि उन्हनि सां जॾहिं असां कचहरी कंदा आहियूं त अञा वधीक मज़ो ईंदो आहे ऐं जेको आहे सो माण्हू इंजॉय कंदो आहे। ऐं जेके ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि खे बि इंतज़ारु हूंदो त अॼु जो वीकेंड ॾिसूं था त कहिड़ी सेलिब्रिटी सां गॾु असांजो थो गुज़रे। सो पर इंतज़ारु तव्हांजो जारी आहे, जारी रखो, थोरो अञा सब्र रखो। मां हींअर ई सब्र जी ॻाल्हि पई कई, सो सब्र रखो, थोरी साही वठूं था, साही खां पोइ वरी ईंदासीं ऐं गेस्ट असांजी जेका सेलिब्रिटी आहे उनखे वेलकम कंदासीं। तेसिताईं ॾिसंदा रहो वीकेंड विद बाग पीरज़ादा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं हींअर असां पंहिंजी सेलिब्रिटी खे इनवाइट कंदासीं, छो त ज़बरदस्त सेलिब्रिटी आहिनि ऐं असां चाहींदासीं त जेतिरो थी सघे असांखे उनखां कचहरी करण जो, ॻाल्हाइण जो, ॻाल्हि ॿोल जो मौक़ो मिले। सो बहितरीनु ज़बरदस्त एंकर पर्सन आहिनि, पॉडकास्ट होस्ट आहिनि ऐं पंहिंजे पाण खे सोसाइटी में जेको आहे सो ॾाढो बहितरीनु नमूने सां प्रेज़ेंट करे थी पई। ऐं उहे नियाणियूं जेके असांजे सिंध जूं आहिनि, पाकिस्तानी उहे लेडीज़ जेके पंहिंजो मीडिया में हिकिड़ो ख़ासि मक़ाम हासिलु करे वरितो आहे, नंढड़ी उमिरि में घणो कुझु हासिलु कयो अथऊं। ऐं हींअर रिसेंटली उन्हनि जो हिकिड़ो ज़बरदस्त टाइटल उन्हनि खे मिलियो आहे, उन्हनि एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर जॉइन कयो आहे हॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ऐं उन सां गॾोगॾु बहितरीनु पॉडकास्ट होस्ट आहे ऐं विमेन एम्पावरमेंट ते ॾाढो कमु कयो अथनि। ऐं कीअं कयो अथनि, किथां उन्हनि खे इंस्पिरेशन मिले थी, उन ते वधीक उन्हनि सां पाण कचहरी कंदासीं। वेलकम कयूं था असांजी तव्हांजी सभिनी जी फेवरेट वर्दा भट्ट खे। क्या हाल है भाई वर्दा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग, बिकॉज आई नो कि आपका जो है टाइम ऑलरेडी इतना कुछ कर रही होती है तो बहुत ऑक्युपाइड होता है इंसान, और बीइंग अ लेडी और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, चैलेंज थोड़ा डबल हो जाते हैं चैलेंजेस। तो कैसी हो, क्या कर रही हो आजकल, व्हाट्स अप,
उसके अलावा क्या चल रहा है, नया कुछ क्या चल रहा है आज? नया बेसिकली वॉशिंगटन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, हॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। बेसिकली अप्रैल में अमेरिका में हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, इट्स जस्ट लाइक एन आईफा अवार्ड, जिसमें पूरे वर्ल्ड से फिल्म मेकर्स आएंगे। एंड बेसिकली मैं वहाँ पर एक ब्रांड एम्बेसडर एंड सोशल इम्पैक्ट एडवोकेट हूँ। और हमारा मेन विजन ये है कि सोसाइटी में जितने भी फिल्म मेकर्स हमारे हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं, लाइक जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, तो उनकी डॉक्यूमेंट्रीज वो बना तो देते हैं, लेकिन उसको अप्रिशिएट करने वाला कौन है, उसकी रिकग्निशन कहाँ से उन्हें मिलेगी। तो हम ऐसे फिल्म मेकर्स को ऑन बोर्ड कर रहे हैं कि वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर साइन अप करें, और उनकी फिर जिस तरीके से बॉलीवुड में आपकी फिल्म्स नॉमिनेट होती हैं, शॉर्टलिस्ट होती हैं, उनके अवार्ड्स, उन्हें डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को अवार्ड्स दिए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इस हॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी होगा। और इनकी फिल्म्स शॉर्टलिस्ट होंगी, इनको अवार्ड्स मिलेंगे और बहुत सारी, और इसमें पाकिस्तानी मूवीज और पाकिस्तानी कंटेंट भी शामिल है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ और अमेरिका में मैं बीइंग अ पाकिस्तानी ब्रांड एम्बेसडर अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश है कि यहाँ पाकिस्तान में जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, और चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसका लक वो लग जाए। Exactly. क्योंकि मेहनत सारे करते हैं, और बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो बड़ा अच्छा कंटेंट, एक मैसेज, आजकल फेसबुक पे शॉर्ट स्टोरीज भी चल रही होती है, कोई ना कोई एक मैसेज जा रहा होता है विमेन को लेकर, विमेन हैरेसमेंट को लेकर और डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर। तो हम ऐसे लोगों को आगे प्रमोट करती हैं, उनको मौका देती हैं प्लेटफॉर्म के थ्रू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश है। और ये सबसे ज्यादा खुशखबरी उन लोगों के लिए जो फिल्म मेकर्स हैं, और जो हमारा मीडिया इंडस्ट्री है, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, उनके लिए बहुत अच्छा एक खुशखबरी है। और बहुत मुझे खुशी हुई कि यू आर प्रेजेंटिंग दिस एंड यू आर बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर। क्योंकि आप जब इस तरह की लड़कियों को, हमारी पाकिस्तानी औरतों को देखती हैं इस लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को मनवाती हैं, पाकिस्तान के नाम को रोशन करती हैं, तो एक अलग सी प्राउड फीलिंग होती है जो हम लड़कियों को एक दूसरे को देखकर होती है। बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग है। और मैं बख्श, यू कैन नॉट इमेजिन कि ये मेरे लिए कितनी बड़ी एक प्राउड वाली बात है, और मेरी फैमिली के लिए भी। पिछले 8 साल से जो मेरी एक जर्नी रही है, और अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं, और बहुत सारी, बीइंग अ फीमेल, it's really difficult to survive in our society. I totally can relate to you and so proud of you. Thank you so much and more power to you. और आगे बढ़ो भाई, और अच्छे तरीके से अपना काम करो और पाकिस्तान का नाम रोशन करो। इंशाल्लाह। और जो ये इंस्पिरेशन, मोटिवेशन की बात हो रही है ना, तो कहाँ से मिलती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बूस्ट अप करती है वर्दा को? बेसिकली जो मैं जिससे मोटिवेट होती हूँ, मैं अपने आप को एक रोल मॉडल समझती हूँ, बिकॉज नोबडी आपका हाथ कोई भी नहीं पकड़ता। सही कहने को बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, और ये बड़ी एक तल्ख हकीकत है जो मैं आज मीडिया के सामने कह रही हूँ कि जितने भी लोग होते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, सबको लगता है जो एक इमर्जिंग बच्चे होते हैं ना, जैसे मैं फॉर इंस्टेंस 20 साल की उम्र से मैंने काम करना शुरू किया वॉलंटरली। मुझे एक क्रेज था कि मैंने आगे बढ़ना है, सही। इतना आगे, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हर चीज में होता था कि मैंने पार्टिसिपेट करना, कुछ नया करना है। सही। ये जो स्पार्क था ना, वही मुझे आगे तक तो कोई ऐसी पर्सनैलिटी, कोई ऐसी कोई शख्सियत जिसको देखकर सोचती होगी भाई इस तरह कुछ करना है, असल में होता ये था, काम करना है, असल में होता ये था कि मेरी ना बहुत कम एज में एक ऐसी गैदरिंग में मेरा उठना बैठना हो गया जहाँ पर मुझसे सीनियर्स थे जो मुझे सिखाते थे, जहाँ पर मैंने फीमेल्स को देखा जो मैरिड हो के भी इतना ज़्यादा मेल हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक ऑनट्री सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनी है, कोई किस फील्ड में, कोई किस फील्ड में। एंड आई वाज लाइक कि मतलब उन्होंने भी तो इतनी मेहनत की होगी तब जाके इस प्लेटफॉर्म पे होते थे ना। तो मैं जिस गैदरिंग में थी ना, मैं इतना ज़्यादा सीखती थी, और मुझे ये स्पार्क था कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। क्या बात है। और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली, जिन्होंने, ऑब्वियसली बात है, अगर उनकी मुझे सपोर्ट नहीं होती तो मैं आज यहाँ पर नहीं बैठी होती। उन्होंने मुझे हर उस पर सपोर्ट किया है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप आगे बढ़ते हो, आप मुआशरे को समझते हो, आप दुनिया को देखते हो, और फिर आपको एहसास होता है नोबडी इज लॉयल विथ यू, आप जेलसी इतनी ज्यादा हमारे सोसाइटी में अकेले करना है, यू आर अपनी जंग खुद लड़नी है, यू आर द ओनली वन
कि जो अपने आप के लिए लड़ सकता है, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होता है। ऐसा ही है, तो कहने का मकसद है कि कहने को आपके बहुत बड़ा एक नेटवर्किंग इवेंट होता है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है ना, आपका कोई हाथ नहीं थामता है। सो इट्स बेटर कि आप अकेले ही सरवाइव करो और गिव अप ना करो। मैंने तो अपनी जिंदगी से सीखा ही यही है, गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना। बहुत दफा ऐसे सिचुएशंस आई है जहाँ पर I was so demotivated, I was so disappointed, और मेरे कंफर्ट जोन मेरे एक रूम हो गया था और मेरा दिल नहीं करता था मैं किसी से भी। अच्छा, हमारे माशरे का भी एक ये मसला है वाकई में, ये मैंने भी एज बीइंग अ लेडी ये फेस किया है कि लड़का कभी फंस जाता है ना तो कहते हैं कोई बात नहीं, ये कर लो वो कर लो। कभी लड़की कहीं कुछ करके फंस जाती है ना तो कहते हैं बस कुछ नहीं, घर बैठो, बहुत आजमा लिया, तुमसे कुछ नहीं होगा, या शादी कर लो, घर पे ध्यान दे दो। तो ये क्या चीज है, इसको किस तरीके से डील करना? सबसे पहले तो हमारे मुआशरे को ये समझने की ज़रूरत है कि जब एक लड़की, एक औरत घर से बाहर कदम रखती है काम करने के लिए, तो वो रिश्ता ढूंढने के लिए नहीं निकली। बिल्कुल वो अपने करियर को बनाने के लिए निकली है। हम जिस सोसाइटी में बैठे हैं यहाँ पर इस वक्त इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नेवर नो, मेरी जो मेंटालिटी है वो ये है कि मैं अगर शादी कर लेती हूँ, शादी के बाद किसी के ऊपर भी कोई भी हादसा हो सकता है, हम सब ने मरना है। एक बहुत रियलिस्टिक बात है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि जिससे मतलब हमें डिपेंडेंट होना पड़े किसी और के ऊपर, तो हम उस सिचुएशन को क्यों लेकर आए? हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट करना जरूरी है ताकि अल्लाह ना करे हमारे पार्टनर पे कोई ऐसी बुराई आ जाए, कोई ऐसा एग्जैक्टली वी कैन सपोर्ट, बजाय इसके कि हम किसी और के सामने हाथ फैलाएं। बिल्कुल, हमारे पार्टनर के साथ ये हो गया। हमें इतना इंडिपेंडेंट होना जरूरी है कि हम किसी के ऊपर रिलाय ना करें। पहले ये होता था वर्दा, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ये चॉइस होती थी इंडिपेंडेंट होना, लेकिन आज की तारीख में नीड है, ये जरूरी हो गया बहुत ज्यादा कि चाहे मर्द हो या औरत इंडिपेंडेंट रहे, खुद कमाए, कुछ सपोर्ट करे और अर्निंग करे। लाइक ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया और इसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई भी नहीं है, बिल्कुल बुराई नहीं है। और ये इनफैक्ट पता है क्या, मैंने ये फील किया है, कॉन्फिडेंट बढ़ा देता है। एग्जैक्टली औरत में, लड़की में एहसास जिम्मेदारी भी देता है। इवन लड़कों में भी जो नहीं कमा रहे बैठ रहे, उनको मिल रही है, कोई अब्बा दे रहे, पैसा कहीं दे रहे ना, तो वो डिपेंडेंट, वो एक तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते वो लड़के भी। तो जब खुद कमाते हैं ना अपनी कमाई, उनको एक वो सैलरी आती है, उनको पता है कि भाई ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज को, उस तरीके से वो खर्च भी करते हैं उन चीजों को, वो थोड़ा सा उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, वुमेन हैरेसमेंट की आपने बात की, कभी फेल हुआ ऐसा? कभी आई एम श्योर बहुत किया होगा क्योंकि ऐसी कोई लड़की नहीं है जो किसी मकाम में पहुंची और उसने कभी हैरेसमेंट को फेस नहीं किया हो। तो कब और कैसे वाकयात कोई याद है तो हमारे साथ आप? बेसिकली मैंने लोगों को मारा भी है। अच्छा। हाँ, एक दफा माया खान ने भी मुझे फिर इनवाइट किया था। एक मेरी कोई स्टोरी वायरल हो गई थी, आज से कुछ 4-5 साल पहले की बात है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मेरी एक कवरेज हुई थी जिस पर आई वाज डूइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम एपटेक, और फिर वहाँ पर एक टीम आई, मुझे उन्होंने रीच आउट किया और फिर मेरे ऊपर एक कवरेज करने की उन्होंने सोचा और मेरी जर्नी के बारे में उन्होंने पूछा। तो मैंने बताया, मैंने सारी चीज़ें नॉर्मल होकर बता दी थी, ये हुआ ऐसा है। बेसिकली मैं एक दफ़ा वॉक कर रही थी और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो मुझे फील हुआ कि समवन इज फॉलोइंग मी, तो मैं थोड़ा सा वो चौकन्ना हो गई कि देयर इज समथिंग हैपनिंग एट द मोमेंट। और मैं थोड़ा सा आगे गई तो वो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे दैट पर्सन वांट्स टू टच माय हैंड और ही वांट्स टू होल्ड माय हैंड, एंड ऑल ऑफ सडन मैं पीछे मुड़ी और मैंने खींच के थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। और इस सिचुएशन में आपको पता है कि सारे भाई बन जाते और फिर आपकी सपोर्ट में एग्जैक्टली आई वाज टोटली अलोन। और वो स्ट्रीट भी नहीं थी, वो बेसिकली एक रोड ही आप कह ले जो चहल पहल वाला रोड था। और आई वॉज नेवर एक्सपेक्टेड दिस कि उस सिचुएशन पे कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये एक इतनी कॉमन चीज हो गई है कि उसके बाद मैंने सेल्फ डिफेंस भी सीखा और काफी सारी मैंने ट्रेनिंग्स ली। मैंने इस चीज पे इवेंट्स लड़कियों के लिए करवाए भी हैं क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ ये तो एक इंसिडेंट है। आप खुद भी वाकिफ हैं कि चलते फिरते इवन हमारे मदर्स एक नया कट्टा खुल जाता है और कोई ना कोई इंसिडेंट रेडी रहता है। बिल्कुल रेडी रहता है। और इसके लिए सेल्फ डिफेंस जो आपने बोला ये बहुत जरूरी है, लड़कियों को सीखना चाहिए। आई नाज़रीन इन ॻाल्हि ते नंढड़ी साई जो वक्त थियो, साई वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं वर्दा भट्ट असां सां गॾु मौजूद आहे। बेहतरीन ॻाल्हि ॿोल हली रही है। ऐं वर्दा, जब आप इस तरह वुमेन एम्पावरमेंट पे आपने बोला कि आपने सेशंस करवाए हैं, तो वो एग्जैक्टली क्या थे, आप थोड़ा सा बारे में हमें बताएं। बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है कि हमें लोगों को एम्पावर करना है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड हो, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो। हमने उन सारी चीज़ों को कवर किया है। इवन रूरल एरियाज़ में जो ख़वातीन काम नहीं कर सकती हैं, जिनको इजाज़त नहीं होती कि वो घर से बाहर निकले, हमने कुछ इस तरीके से उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, उनको ट्रेनिंग सिखाई हैं। और काफ़ी सारे आप यकीन नहीं करेंगे कि उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा थी और हमें फ़ील होता था कि अगर हम इनको मार्केटिंग के कुछ टूल्स बताएं तो शायद वो समझ ना सके, लेकिन दे पिक्ड एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पांस। एरिया में था ये बेसिकली औरंगी टाउन में ही था। अच्छा, कराची में औरंगी टाउन में। और हमने इवन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्योंकि मार्केटिंग ऐसी चीज़ है, आजकल यंगस्टर्स उसको ज़्यादा पिक कर रहे हैं। और लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि जो वर्किंग वुमेन जो हाउस वुमेन्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं और काफ़ी टाइम से उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा ही नहीं है, तो वो मुश्किल है कि वो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ सके। बट वी वर रॉन्ग एट दैट टाइम। व्हेन वी एक्सप्लोर, तो फिर हमें वी गॉट टू नो दैट कि भाई बहुत टैलेंट है, एज का कोई बैरियर नहीं है। यहाँ पर बड़े हो छोटे हो, हर किसी के पास दिमाग है और बस उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, उनको एक हाथ की ज़रूरत है कि जो उनको पकड़ ले और उसको वो पकड़ के एक रास्ते की तरफ आ जाए, सही डायरेक्शन की तरफ आ जाए। अच्छा, बीइंग एन एम्पावर्ड वुमेन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो समझती हो कि एक औरत में होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एम्पावर हो सकती है? बेसिकली उनको थोड़ा सा रेडी वेटेड माइंड होना ज़रूरी है और अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज हमारे यहाँ ये होता है कि हमें चुप करवा दिया जाता है। हमें पता है कि ये मेरा हक है, मुझे यहाँ पर बोलना है, मेरे सामने ये चीज़ गलत हो रही है, मुझे अगर ये चीज़ करनी है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ, मुझे पता है कि मैं ये काम कर रही हूँ और मैं ठीक कर रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं ये चीज़ करती हूँ तो आगे जाके मुझे इसका स्कोप मिलेगा, इसका मुझे एक्सपोजर मिलेगा जो मेरे करियर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मुझे पता ये चीज़ है। अब अगर कोई उसके सामने इख्तलाफात करेगा, बैरियर खड़ा करेगा, तो मुझे उनको समझाने की ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस व्हेन इट कम्स टू माय पेरेंट्स, मुझे सबसे पहले उनको टीच करने की ज़रूरत है कि पापा मामा मैं ये चीज़ कर रही हूँ। से समझाना भी सिर्फ पेरेंट्स को और फैमिली मेंबर्स को ही होता है। आप सबको तो नहीं एग्री कर सकते। ना, इवन कि लोग तो पॉइंट आउट फिर भी आपको करेंगे। एग्जैक्टली। वो आप जितने अच्छे हो जाओ, एट द एंड कोई ना कोई खामी आपके अंदर निकलेगी। सबको खुश नहीं कर सकते। ये हमारी औरतों को समझना बहुत जरूरी है यार। हमारी घर की जो हमारी अम्माएं हैं, जो घरेलू औरतें हैं, जो लेडीज, इवन वर्किंग वुमेन भी काफ़ी ऐसी होती हैं कि अब अगर मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, मैं कहीं किसी ऑफिस में हूँ, तो पूरे स्टाफ के साथ किसी को मुझसे शिकायत ना हो। भाई ऐसा नहीं हो सकता। यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी। एग्जैक्टली। आपको अपना पॉइंट रखना है और काम से काम रखो और अपना काम करते रहो। सब वैसे भी खुश नहीं होने वाले आपसे। तो ये बहुत जरूरी है। हम तो सबसे पहले आपको हमारे पेरेंट्स भी तो सो कॉल्ड लोग क्या कहेंगे वाली प्रोफाइल होती है। सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली को बहुत एम्पावर किया। आज जो मैं यहाँ पर बैठी हूँ ना, उसके पीछे समहाउ मेरी फैमिली की बहुत बड़ी सपोर्ट है। वरना जिस एरिया से हम बिलोंग करते थे और वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था एक लड़की के लिए। और जब मेरी सक्सेस स्टोरी, मैं आपको रिसेंटली एक वाकया बताती हूँ। जी जी ज़रूर। जिसके बाद मेरे फादर का सीना फखर से चौड़ा हो गया एंड आई वाज लाइक मैंने जिंदगी जी ली अपनी। ओह वाओ। मतलब वो मोमेंट ऐसा था कि हमारे संडे को संडे मार्केट लगती है ना उस एरिया में, और उन्होंने बीच में क्या किया कि कवर कर दिया हमारे घर की वेसिनिटी को ना, अपने सामान वहाँ पे रख दिए जहाँ से हमारी गाड़ी बाहर नहीं निकल सकती। और मतलब कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड के हम इजीली वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तो फैमिली ने कंसर्न रेज किया और फिर उन्होंने, पापा ने कहा कि इस दफ़ा वो आएंगे ना तो मैं उनसे डिस्कस करूँगा। संडे की सुबह थी, मतलब सामान रखे जा रहे हैं, तो मेरे फादर बाहर गए। उन्होंने वहाँ की जो मेंबर्स थे उनको बोला कि यहाँ पर नहीं करो, हमारे घर में 1-2 पेशेंट भी है, तो अल्लाह ना करे तबीयत ख़राब हो जाए तो गाड़ी नहीं निकल सकती, फैमिली बाहर नहीं निकल सकती, आप अपना सामान जो है ना पीछे रख दें। बात यहाँ पर ये हो रही है। और फिर वहाँ पर वहाँ का जो सदर है उस इलाके का, वो आया, उन्होंने कहा कि वर्दा भट्ट आपकी बेटी है, डायरेक्ट
ओके। बात कुछ और हो रही है, मार्केट की हो रही है, एंड ही वाज लाइक वर्दा बट आपकी बेटी, एंड माय फादर वाज शॉक्ड कि हाँ मेरी बेटी है, क्यों क्या हुआ? तो ही वाज लाइक कि हमने आपकी बेटी को टीवी पे देखा था, उन्होंने ये इवेंट होस्ट किया था, 50,000 की आवाम को उन्होंने टैकल किया था, आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत आगे निकल गई, हमें पता था वर्दा बट यहाँ रहती है, लेकिन हमें उसका घर नहीं पता था वो कहाँ रहती है। ओह आई सी। एंड वो लिटरली वो लोग माफ़ी मेरे फादर से मांगने लगे कि हमने आपको परेशान किया, हमारे लोगों ने परेशान किया, फ़ौरन सामान हटाओ यहाँ से फ़ौरन। एंड ही वाज लाइक मैं उस वक्त सो रही थी घर में, एंड फादर अंदर आए, उन्होंने मामा को बताया कि वो तो माफिया मांग रहे, वो तो वर्दा को इस तरीके से बोल रहे हैं कि आपकी बेटी बहुत आगे आ गई। एंड लिटरली कि उनकी आंखों में ना जो खुशी के आंसू मैंने देखे ना, हम अपनी मम्मा से तो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, लेकिन फादर से हमेशा एक थोड़ा सा गैप जो है कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन उस दिन जो मैंने खुशी उनकी आंखों में देखी है ना, मैंने कहा मैंने जिंदगी जी ली। अरे वाह क्या बात है। मैंने कहा ये जो मोटिवेशन और एप्रिसिएशन है ना, ये भी बहुत जरूरी है। इंसान कुछ भी कर ले, कहीं से थोड़ा सा भी कोई अगर इंसान को इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है ना, तो बस क्योंकि कमानी रिस्पेक्ट ही है वर्दा। पैसा कमा लिया, आ गया, चला गया, कुछ पता नहीं है। रिस्पेक्ट ही है जिसको हर किसी को कमानी होती है। और हर कोई जो यहाँ पे स्पेशली औरतें जब हम निकलती हैं बाहर, किसी भी फील्ड में काम क्यों ना कर ले, तो मेन हमारा फोकस होता है कि हमें समाज में एक रिस्पेक्ट कमानी है। तो ये बड़ा मुश्किल टास्क है, एंड आई कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट। somehow you have been recognized and maintained yourself to that level। ये बहुत बड़ी बात है। और जब इस तरह की बात होती है ना, तो फिर कॉम्पिटिशंस भी बड़े बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। पहले अच्छा लोगों के रवैये भी तो चेंज हो जाते हैं। पहले वो जो लोग जो नुस्ख निकालते थे, फिर जब कुछ थोड़ा बहुत नाम हो जाता है तो फिर कहते हैं देखो हमारी कज़न है, हमारी बेटी, हमारी भतीजी है, ऐसा कुछ होता है। होता है। लेकिन अगर मैं अपने सोशल सर्कल की बात करती हूँ, फैमिली तो बहुत सपोर्टिव मेरी हमेशा से रही है, नो डाउट। बट व्हेन इट कम्स टू द सोशल सर्कल, अगर मैं 2017 से लेकर 2024 तक मैं बात करती हूँ, मेरे प्रोफेशनल करियर में मैंने कदम 2017 में रखा था। उससे पहले तो टीचिंग और ये सारी चीज़ें शुरुआत हुई हुई थी। 2017 से बहुत बड़ा सर्किल, ये गैदरिंग, वो गैदरिंग, ये वो, मतलब एक अलग ही वो आपका जो पहला कदम होता है सोसाइटी में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो आप 7th स्काई पे ही होते हो, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर मैं 2024 की मैं बात करती हूँ, तो आज मैं अकेली खड़ी हूँ। अच्छा। वो इस वजह से खड़ी हूँ क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको पता चल जाता है कौन आपके साथ लॉयल है, कौन पीठ पीछे मुनाफिकत कर रहा है। बहुत टूटा है। क्या करती हो फिर दिल टूटता है तो वहाँ से कैसे निकलती हो? ये बहुत मुश्किल है कि कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि आपके मेरे पास तो ऐसा कोई फ्रेंड ही नहीं रह गए कि जिससे मैं डिस्कस करूं कि यार ये चीज़ बुरी लग गई है, इसने ऐसा कर दिया, इसको मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया और इसने बदले में मेरे साथ क्या किया। तो मुनाफिकत इतनी ज़्यादा मिल गई है ना कि अब मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को खुद ही हील कर लूँ, एक कंफर्ट जोन में रहूँ, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन होगी कि अब मैं किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकती। और आपके साथ उठने बैठने वाले लोग ही आपको नहीं पता होता कि वही पीठ पीछे आपकी मुनाफिकत कर रहे होते हैं। अच्छा, ये लोगों को पहचानने वाला भी तो एक बड़ा एलिमेंट होता है, वो अक्सर लोगों में नहीं होता कि आप कहाँ बैठी हैं, कहाँ लोगों को पहचाने। एक बार धोखा खा लिया, दूसरी बार खा लिया और मुसलसल खाई जा रही है, तो फिर ये तो आपकी बेवकूफ़ी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज, यू हैव टू फील कि आपने अब कहाँ पे स्टॉप लगाना है, कहाँ से आपने काम शुरू करना है। हम वुमेन के पास एक सिक्स सेंस बड़ी हमारी एक स्ट्रांग होती है कि हम परख लेते हैं फौरन बंदे को, कि अगर ये बंदा या ये बंदी है। इवन फीमेल्स, आई डोंट नो, मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मेरी फीमेल्स एक बहुत अच्छी गैदरिंग रहे, ये सारी चीज़ें रहे। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे हमेशा से अगली तरफ से यही फील हुआ है कि तो कभी कोई ऐसा अच्छा दोस्त, अच्छी कोई ऐसा कंपेनियन कभी नहीं मिला क्या? एंड मतलब I lost my best friend, and recently, and we were friends for so long, and we were share everything with each other. Lost and means in case how did you lose? मतलब at the end कुछ conflicts ऐसे आ जाते हैं, और फिर then you came to know that the other person is lying with you, and they are hiding something, और फिर तो बेहतर यही है कि एक दोस्ती को बरकरार रखने के लिए या तो आप चीज़ों को इग्नोर कर दो, या तो फिर खुद बैक स्टेप हो जाओ।
तो अगले आपके मेंटल पीस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने मेंटल पीस के ऊपर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए हैं, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मेंटली मैं सर्वाइव करके बाहर आई हूँ। देयर आर समथिंग हैपनिंग इन माय लाइफ। यहाँ पर हमारी सोसाइटी में तो मेंटल हेल्थ और मेंटल अवेयरनेस के लिए इतनी जगह ही नहीं है। आप किसी को बोलो कि कंसल्टेंसी लेनी है, आप किसी से कंसल्ट कर सकते हो, किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, तो ये तो बड़ा एक ईगो और एक बेइज्जती हो जाती है यहाँ पे। पागलों के डॉक्टर के पास जाओगे, और अगर आप किसी को रिकमेंड करें एज अ फ्रेंड तो वो चिढ़ जाते हैं। इस माहौल में हम कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं? लेकिन अच्छी बात यह है कि आजकल इस चीज के ऊपर लोग काफी सीरियस हो गए हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत मुश्किल था ये, और हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा, इवन अगर हम फैमिली की बात करें कि हर किसी की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो पुराने ख्यालात के होते हैं। साइकेट्रिस्ट को वो पागलों का डॉक्टर ही कहते हैं कि तुम तो अच्छे खासे हो, ये अच्छी खासी हो, तुमको क्या जरूरत है वहां पर जाने की। तो दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हम जिस सोसाइटी में काम करें वहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा है कॉर्पोरेट में। हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ हो जाता है कि हम हर चीज़ डिस्कस नहीं कर पा रहे होते हैं, और विच इज़ वेरी नॉर्मल। इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, इंसान को एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन आपको इस चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, विच इज़ नॉर्मल। हाँ, ये एक चीज़ नॉर्मल है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो बहुत आपको एक्सट्रीम पे ले जाती हैं। ठीक है, पैनिक अटैक्स आना, अपने आप को मारना, अब वो तो एक हद हो गई ना, कि हद से बाहर हो गई ये क्योंकि इसके एक स्टेप्स होते हैं ना। एक नॉर्मल चीज़ होती है, यार इससे लड़ाई हो गई, इससे फटा हो गया, ऑफिस में ये वो चीज़ हो गई, थोड़ा सा स्ट्रेस है, भाई बहनों के साथ लड़ाई हो गई, कि इंसान अपने आप को नॉर्मल कर देता है, एक आध दिन में चीज़ें बेहतर हो जाती है। लेकिन एक हद से ज्यादा जब चीज़ बढ़ जाती है तो अगर आप अपने आप को मार रहे हो, अपने बाल खींच रहे हो, अपने या किसी और को नुकसान पहुंचा रहे हो, या पैनिक अटैक्स आपको ऐसे कि आप चीजों की तोड़फोड़ कर रहे हो, तो दिस इज नॉट नॉर्मल। और इस चीज पे बिल्कुल आगे बात करेंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जेका आहे ॾाढी ज़रूरी आहे। असांजे जे मुआशरे में असां रहूं था पिया, असां वटि गुरबत आहे, असां वटि बेरोज़गारी आहे, असां वटि एजुकेशन जा मसला आहिनि, नौकरीअ जा मसला आहिनि, गुज़ारा नथा थियनि पिया। ऐं अगरि औरतुनि खे ॾिठो वञे त उन्हनि सां हरेसमेंट जो अलॻि हर रोज़ु हिकिड़ी नई कहाणी थी थिए, हर रोज़ु हिकिड़ो नओं सीन थो थिए, उनखे फेस करिणो थो पवे। सो इन सभिनी में ज़ाहिर आहे इंसान जो जेको ज़हनी तवाज़ुन आहे न, उहो ॾाढो डिस्टर्ब रहे थो। सो मेंटल हेल्थ ते अॻिते वधाईंदासीं, ॻाल्हि ॿोल्हि थींदी। वर्दा ऑलरेडी हिन ते कमु बि करे चुकी आहे, सो हुन सां पुछंदासीं त अॻिते कहिड़े हवाले सां तव्हां कीअं कमु कयो आहे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जे हवाले सां। पर साही वठूं था नाज़रीन, नंढड़ी साही जो वक़्तु थियो आहे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं। ज़बरदस्त कचहरी वर्दा सां कयूं था पिया। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में वर्दा ॻाल्हायो। वर्दा, आपने जब इस तरह की बात आप करती है ना, तो इंसान को लगता है बहुत कोई ऐसी मेच्योर सी कोई लड़की है जिसमें देखने में इतनी यंग सी लड़की हो। भाई इतनी छोटी यंग एज में इतना कुछ कैसे सीख लिया? इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कहाँ से सीख ली? बेसिकली मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। बेसिकली उम्र चोर हो क्या? तो कितने जो लोग उम्र के ज्यादा होते हैं दिखते कम उम्र के दिखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं हूँ। खैर, एक्सपीरियंस आपको सब कुछ सिखा देता है। जब टाइम से पहले आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आती हैं, और आप चीजों को जब बहुत करीब से देख लेते हो, तो आपको किसी को टीच करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सीख जाते हैं। अच्छा, और जब ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आप उम्र के इस हिस्से में कभी शादी के बारे में सोचा है? ये वो क्वेश्चन है, लिटरली वो क्वेश्चन है जो हर कोई मुझसे पूछना चाहता है और उनको आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। मुझे बता दे, हमारे इस शो में आप आंसर दे दे, मेरे साथ उन सबको भी दे दे। बेसिकली सबका ये कंसर्न होता है कि तुम शादी कब कर रही हो, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रपोजल्स कमिंग, एंड सो अभी मेरा ऐसा इरादा नहीं है, और I did not find anyone at the moment, because compatibility बहुत ज्यादा मैटर करती है। सही। और जब नसीब में होगा, अल्लाह ताला खुद ही उसको सामने ले आएगा। कोई खास मेरा फिलहाल प्लान नहीं है, और लेकिन ये कि कुछ कह भी नहीं सकते। when the right time comes, हो सकता है कि अचानक, अल्लाह ताला को पता है कब होगी कब नहीं, लेकिन हो सकता है कि कोई सामने आ जाए। लेकिन आपको भी अभी कोई ऐसा मिला नहीं है बंदा कि कोई फील हो के भाई इसके बारे में तो सोचा जा सकता है। This is the right person, exactly. सही। So be,
चले भाई, विश यू लक, इंशाल्लाह आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो अच्छा लाइफ पार्टनर हो, क्योंकि वाकई में शादी करना मसला नहीं है। अच्छा आप लाइफ पार्टनर अच्छे मिलना बहुत इंसान जरूरी से है। शादी करें कि जिंदगी सुकून में हो, वरना शादी का जो है पलटा अगर उलट जाए तो भी जिंदगी बड़ी अजाब हो जाती बाप है। में एक छोटी सी बात यहाँ पे कनेक्ट करूंगी। असल में मेरा जो एक फीमेल ग्रुप है उसी में, आप दूसरों की तो बात छोड़ ही दे, जब आपके क्लोज सर्किल में कुछ फीमेल्स के साथ इस तरीके से इंसिडेंट हुए होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हुए होते हैं, वायलेंस करके उसकी ऐसी अजियत कर दी, सिचुएशन कर दी कि वो कुछ करने के काबिल ही नहीं रही है, किसी को 3 महीने बाद डिवोर्स हो गई है, और डिवोर्स कंपैटिबिलिटी का एक मैच अलग नहीं हो लेवल रही है, है। तो बंदा सोच समझ के एग्जैक्टली करे। तो ये जल्दी क्या सारी है चीजों को बहुत ज्यादा मैं बहुत डरती हूँ, लिटरली मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ। मैंने कहा अवेयरनेस कैंपेन में 10,000 हम कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू माय ओन लाइफ तो बहुत डर लगता है कि अगर ये प्रपोजल आया है या ये कोई शख्स है तो आई डोंट नो कि ये मेरे साथ किस तरीके से होगा। जो एक ट्रॉमा दिमाग में बैठ जाता है ना माजी का, तो वो आपको बहुत ज्यादा हिट कर देता है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक बहुत हमारा सेगमेंट होता है हमारे शो में, एक मैं स्टोरी आपको दूंगी, वो एक लाइन, एक जुमला ही है, उसमें आपने कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी ऐड नहीं करनी, जुमले ही जोड़ने हैं, और वो जुमले जोड़ जोड़ कर एक कहानी बन जाती है। इसका कोई वो नहीं है, आप बिना सिर पैर के कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? अच्छा। उसका कोई वो सेंस बने जरूरी नहीं है, बट ये एक अच्छा है कि आपका, जैसे आपने बोला ना कि क्रिएटिविटी कहाँ पर नजर आती है, कि लेट्स सी कि आपको जब हम ऑन द पॉइंट एक वो चैलेंज देते हैं तो उसको आप कहाँ लेके जाती हो। सो एक जुमला मैं आपको दूंगी, बादाम बड़े अच्छे। बादाम बड़े अच्छे, ये इसमें आप सिर्फ 3 जुमले ऐड कर सकती है। बादाम बड़े अच्छे मीन्स के कुछ भी अकलमंद इंसान। हाँ, क्योंकि बादाम थोड़े अकल तेज करता है। तो कोई जुमला बोले ना कि बादाम बड़े अच्छे, तो क्या इंसान के लिए अच्छे या अच्छा सेहत के लिए अच्छे, आप उसमें कुछ जुमले ऐड करें कि वो एक कहानी बन जाए। ओके ओके ओके। बादाम बहुत अच्छे, बादाम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा ठीक होता है और वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, ड्राई फ्रूट्स यू नो। और तीसरी ये चीज है कि बादाम अब बहुत सारे डिशेस ऐड ऑन कर सकते हो, स्वीट डिशेस। वर्दा कितने बादाम खाती है? पहले ये बताओ। मैं ऑन एंड ऑफ खाती रहती हूँ, बस ड्राई फ्रूट्स थोड़े होते चलते फिरते कुछ। अच्छा, ये जो मिथ है बादाम खाओ तो दिमाग तेज होता है, दिमाग तेज, वाकई में होता है ऐसा कुछ? ये कभी हमने देखा नहीं है, बस नो कमेंट। एग्जैक्टली। चलो एक और दे देती हूँ, बाहर में बारिश हुई। बाहर में बारिश हुई, बारिश मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह। ठीक है। और बाहर का मौसम में हर कोई बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है, और बारिश में आप यू नो बहुत कुछ समहाउ फील भी कर रहे होते हो। क्या फील कर रहे हो वर्दा? क्या फील करती हो? क्या फील करती है? किसी की कमी महसूस होती है क्या बारिश में? नॉट एज सच, आई मीन बारिश तो यहाँ पे इवन बहुत ज्यादा कम ही होती है, लेकिन ये है कि कभी कभी जब होती है तो बड़ा एक लुत्फानंदोज होता है, आप बाहर निकल जाते हो, आप सी साइड की तरफ चले जाते हो, तो वेदर को बड़ा एंजॉय कर रहे हो, तो चाहे वेदर का बिल्कुल। और बारिश जो है वो बहुत अच्छा मूड कर देती है। एग्जैक्टली। तो बड़ा अच्छा ये रहा आपके साथ वर्दा, थैंक यू सो मच। अभी क्योंकि वक्त हमारा बिल्कुल मुकर्रर है, सो इट्स अबाउट टू एंड द शो, एंड एंड में हमारे साथ लाजो भाई होते हैं, वो बहुत जबरदस्त एक सॉन्ग है वो सुनाते हैं। nice. और म्यूजिक से है दिलचस्पी, बिल्कुल बहुत ज्यादा। म्यूजिक बहुत बेहतरीन सॉन्ग है वो सुनाते हैं हमें, और थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हुई कि आप आई। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। एंड उम्मीद आहे नाज़रीन त तव्हांखे अॼु जो शो सुठो लॻो हूंदो, ऐं वर्दा सां ख़ूबसूरत ज़बरदस्त कचहरी कईसीं, ऐं सुभाणे वरी आचर जे ॾींहुं मिलंदासीं हिकिड़े नए महिमान सां गॾु। अॼु जो ॾींहुं, अॼु जी शाम, ऐं प्रोग्राम जो वक़्तु जेको आहे ख़तमु थियण वारो आहे। वेंदे वेंदे लाजो भाई जो बहितरीन कलाम आहे, सो इंजॉय कंदासीं। तेसिताईं रखो पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु, मूंखे रखो दुआनि में यादि। अल्लाह भाई।